जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। ज़िंदगी में संघर्षों का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन इस संघर्षों की श्रृंखला में जब हमारे ये बुरे पल, देखिए कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को चारों ओर से प्रभावित करते हैं। यह समय जो होता है ये काफ़ी कष्टकारक होता है। हर व्यक्ति जो होता है इनसे भागना चाहता है, निकलना चाहता है। पिछले समय में आपने काफ़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, लेकिन फिर भी किसी से आपने यह नहीं सुना कि मतलब आपको ऐसा लगा कि आप ही सबके लिए जीते चले जा रहे हैं, आपके लिए कोई नहीं जी रहा है। आप जब कुछ अपने लिए करने के लिए सोचते हैं कि मतलब अब सबके लिए हमने सब कुछ कर दिया, परिवार की ज़रूरत भी पूरी कर दी, पत्नी को भी हमने खुश कर दिया, और उसके बाद में आप सोचते हैं कि कोई छोटा-सा गैजेट, छोटा-सा अपने लिए खरीद लूँ। ऐसे में क्या होता है कि परिवार पूरा आपके विरोध में खड़ा हो जाता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी। तो देखिए ये जो स्थितियां होती हैं ये ग्रहों की परिवर्तित होती चाल के आधार पर होती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी की पूरी इनकम जो होती है अपने ऊपर ख़त्म कर लेते हैं। परिवार के लोग काफ़ी प्रसन्न रहते हैं कि हाँ भैया आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन पिछला समय कुछ ऐसा चला था कि आपने जिम्मेदारियां पूरी बखूबी निभाई, संघर्ष करके आपने परिवार के दायित्वों को पूरा किया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब भी आपने अपने लिए कुछ छोटा सा प्रयास किया अपने लिए जीने का, वहीं पर कठिनाई शुरू हो गई। अब ये कठिनाई किस कारण से थी? ये कठिनाई थी देखिए काल सर्प दोष के कारण। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष था, होता है कि जो जीवन में आपके हर बिंदु को प्रभावित करता है। चाहे बिंदु आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो बिंदु आपका कैरियर हो, चाहे वो बिंदु आपका परिवार हो, व्यापार हो, संतान हो, या फिर आपका पति पत्नी का रिश्ता, हर संबंध को प्रभावित करता है यह, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण और निगेटिव के कारक ग्रह के कारण बनता है, यानी राहु केतु के माध्यम से। राहु केतु नकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, और इनके द्वारा बनाया गया यह काल सर्प दोष आपके पिछले समय को बहुत ज़्यादा निगेटिव बना गया। ऑफिस में आपने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, अच्छाई तो किसी को दिखाई नहीं दी, बल्कि उसमें से आपके लिए कमियां निकल कर आ गई कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर दृष्टि नहीं गई, जो जरूरी बिंदु नहीं थे उनका उल्लेख हो गया। तो यह समय जो होता है बहुत कष्टकारक होता है। व्यक्ति बहुत प्रयास करता है लेकिन उसको 0% भी अटेंशन नहीं मिलती है। बहुत मेहनत के द्वारा कार्यों को 99 पर लेकर जाता है, लेकिन एक वो जो कदम होता है उस कदम पे उसको हताशा, निराशा, परेशानी, क्यों व्यक्ति इस समय पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और मन ही मन सोचने लगता है कि उसके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब इस तरीके की स्थितियाँ आ जाती हैं तो व्यक्ति क्या होता है कि मतलब समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपने पिछले समय में फेस किया है। अब यह दोष आपका समाप्त होने जा रहा है, खुशियों के पल आने जा रहे हैं, क्योंकि यह दोष समाप्त होते ही समझ लीजिए कि अब 1.5-2 साल तक आपके किसी भी प्रकार से इस योग के निर्माण की कोई भी संभावना नहीं है। और जब यह योग जो होता है दुर्योगों में सर्वोपरि योग माना जाता है। इसमें देखिए कोई भी ग्रह, क्योंकि राहु केतु की स्थिति, क्योंकि ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है जो एक स्थान पर स्थिर हों, ये वायुमंडल है जो हर जगह विचरित होती रहती है, और जब इसका विचरण होता है तो ये हर स्थान को आपके प्रभावित करती है, हर स्थान को, हर महत्वपूर्ण बिंदु को। और वैसे भी देखिए अगर कुंडली में इन्हें देखा जाए तो 6 भावों को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं अब इनके, क्योंकि मंगल देखिए इनके पुनर्गमन और पारगमन दोनों ही प्रभाव प्रारंभ हो गए हैं। अगर देखें तो सप्तम में जाना इनका पुनर्गमन प्रारंभ हो गया है, और षष्ठ से आना पारगमन प्रारंभ हो गया है, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही मंगल देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और राशि परिवर्तन करते ही आपके लिए राहु केतु के द्वारा बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। इन शुभ स्थितियों से हम किस तरीके से निकल सकेंगे और कहाँ से हमारे लिए प्रसन्नता निकल कर आएगी, तो इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना
बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में मंगलदेव जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे, हालांकि देखिए अब इस काल सर्प के प्रभाव धीरे धीरे शनै शनै कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट भाव पर मंगल का प्रभाव प्रभावित होता चला जाएगा, वैसे वैसे काल सर्प का प्रभाव कम होता चला जाएगा। अब राहु, सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु देव महाराज की। देखिए ये आपके 3 भावों पर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे पहले विदेश से जुड़े हुए कार्य, जो भी आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे या फिर डिले हो रहे थे, इन सभी में आपकी गति प्रारंभ होगी। और ये गति भी ऐसी प्रारंभ होगी कि कार्य पूर्णता को प्राप्त होंगे, आप प्रसन्नचित होना प्रारंभ कर देंगे। साथ ही साथ देखिए इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे गलत दिशा में, जब उसके बारे में आप जांच पड़ताल करते थे तो आपको पता चलता था कि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही था ही नहीं, और क्या होता था, आपको हाथ रोकना पड़ जाता था। या फिर जो पहले के किए हुए इन्वेस्टमेंट, उनको आप सोच रहे थे किसी भी प्रकार से धन के हम कमी को पूरा कर सकें, उन इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी में या किसी कीमती निधि में, इसको हम सेल कर दें तो उसके सही दाम नहीं मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी होती हुई दिखाई देंगी। कोर्ट कचहरी में, देखिए कोर्ट कचहरी में भी आप लोगों ने काफ़ी, जो लोग फंसे हुए हैं वही बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने खर्च कर दिया है। तो इससे भी अब आपको निजात मिल सकती है। देखिए प्रभाव आपको ही करने हैं, क्योंकि इस समय द्वादश भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो इस समय पर आप थोड़े से प्रयासों के द्वारा अपने कोर्ट को, कचहरी को बिल्कुल सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। चर्चा करते हैं अब पहले केतु महाराज की। शत्रुहंता, देखिए इस समय शत्रुहंता आप कहे जा सकते हैं, लेकिन आपको एनर्जी जो है किसी व्यक्ति विशेष पर ना खर्च करके आपको उस एनर्जी को अपने कार्य कारोबार पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो होती है इस समय पर स्थिति, ये आपकी होती है विरक्ति वाली स्थिति। तो इस समय आपको किसी चीज़ का, कोई कहते हैं आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होता है। आपको अगर शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर लेना तो आपको आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा। अगर आपने करियर में सबसे ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर लिया ना, तो भी आपको आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा। लेकिन आप इतना जानते हैं कि करियर पर अगर फोकस करेंगे तो फिर आत्मिक सुख प्राप्त हो ना हो, लेकिन आप व्यर्थ की भागदौड़ और चिंताओं से, और आपका परिवार समस्त समस्याओं से बच जाएगा। तो इसलिए फोकस करना यहाँ पर आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि शत्रुता में उलझना, हालांकि मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना हाथ धोकर पीछे पड़ना, वो स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो आप इसको अवॉइड करें, वरना किसी थर्ड पर्सन को मीडिएटर बनाकर इस विवाद को सुलझा लें, आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति निकल कर आएगी। चर्चा करें अब इनकी दृष्टियों की। तो देखिए राहु की दृष्टि सुख भाव पर जाएगी, तो सुखों के लिए आप बहुत कुछ करते हुए देखे जाएंगे। इस समय परिवार का सपोर्ट भी धीरे धीरे ही मिलेगा। हालांकि देखिए भौतिक सुख सुविधाओं की अगर चर्चा करें तो उसमें अचानक प्रभाव आएगा, क्योंकि ये आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर के कारक होते हैं, और द्वादश भाव से ये आपके सुख को देखेंगे तो खर्चे विशेषकर आपके सुखों पर होंगे और आपके कार्य कारोबार पर भी होंगे। और इसके अलावा थोड़े से आपके, देखिए आपको इस दौरान काफ़ी सचेत रहना है कि व्यर्थ की बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिन पर आपके व्यय हो सकते हैं। वहीं अब आपके, अगर हम केतु महाराज की चर्चा करें तो पंचम दृष्टि कार्य कैरियर पर जाएगी, तो कैरियर के लिए भी आप इस समय पर काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि परेशान रहेंगे कि किस तरीके से और ज़्यादा, और ये जिद जुनून देने का काम राहु केतु महाराज ही करते हैं, क्योंकि इनकी एक तड़प होती है और उस तड़प को शांत करने का प्रयास केवल एक ही ग्रह कर सकता है, मंगलदेव, वो भी राशि परिवर्तन करके। और जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो यह तड़प आपकी, कह सकते हैं 50% तक कम हो जाएगी, जिसके कि सात्विक प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर देखा जाएगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत थी वो समाप्त होगी। साथ ही साथ देखिए इस समय क्या है कि आपकी रातों की नींद, आप देखिए व्यर्थ में अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी आप रातों को जागते हुए दिखाई देते हैं। आप व्यर्थ में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सवाल आपको सोने नहीं देते हैं। ये अब आपकी रातों की नींदें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी,
और जीवन में एक शांति का अनुभव होगा। और ये शांति का अनुभव जो होता है, ये आपको बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने में आपकी मदद करता है। नवम दृष्टि जो कि धन भाव पर सीधे जाने वाली है, तो धन के लिए देखिए आपके बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। इस समय धन पर आप बेहद विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप, क्योंकि मैंने बताया ना केतु विरक्ति उत्पन्न करते हैं, तो हो सकता है धन आप किसी के, कहते हैं ना, द्रवित होकर दे दें। जो भी धन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी गरीब को, किसी मतलब ज़रूरतमंद को आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो इसलिए धन का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान धन संचयन करना आपका मुख्य ध्येय होगा, क्योंकि 7.5 का ये द्वितीय चरण चल रहा है और इस दौरान धन की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। आप बेहद अंतर्मुखी व्यक्ति हो चुके हैं। अब देखिए, इन ग्रहों की और ज़्यादा अनुकूलता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। तो इस समय देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में परिवर्तन करता है, तो उसकी विशेष स्थितियों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वो अपने प्रभावों को बढ़ा देता है। अब आप ही कहीं से स्थानांतरण करते हैं, तो देखिए कितनी ज़्यादा असुविधा आपको होती है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा मंगल देव के लिए प्राणायाम, योगा, जिम और साइकिलिंग, ब्लड डोनेशन, ये सारे बहुत बेस्ट उपाय हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा आप हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। लाल रंग की रसदार मिठाई लेकर आप हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ खाएं। इसके अतिरिक्त आप लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान कर सकते। महीने के पहले मंगलवार को तंदूर की गुड़ की रोटी आप कुत्ते, कौवे, पक्षियों को दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये आपके लिए